हेलो एवरीवन, आज हम लोग काव्य में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्वदेश प्रेम और इसके रचनाकार कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी। तो हम अगर इनके बारे में सबसे पहले विशेषण युक्त संदर्भ लिखेंगे और बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो संदर्भ पहले समझ लीजिए। आप लिखेंगे कि द्विवेदी युग के श्रेष्ठ साहित्यकार, प्रकृति और वीर रस से परिपूर्ण काव्यों का सृजन करने वाले राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। तो इस तरह से आपका संदर्भ होगा। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में जो भी बात मुख्य है उसको आप लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्वदेश प्रेम की भावना का वर्णन किया है और वीरों का आह्वान किया है, वीरों का उद्बोधन किया है। तो इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि इन्होंने वीर रस का समावेश करते हुए इस काव्य का सृजन किया है। चलिए अब हम आपको बताएंगे इनकी व्याख्या कि इसमें इन्होंने क्या भाव व्यक्त किया है। कहा है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। जैसे कि शुरुआत की दो पंक्तियों से पता चल रहा है कि इसमें वीरता का आह्वान है, यानी बिल्कुल ये बताया है कि मनुष्य को अपने स्वदेश के प्रति किस तरह से प्रेम भावना रखनी चाहिए, क्या निष्ठा रखनी चाहिए, इन बारे में पूरी तरह से बताया है। कहा है विश्वत प्रदेश में, विश्वत रेखा यानी जहाँ पे विश्वत रेखा है, विश्वत प्रदेश में जो मनुष्य रहते हैं वो गर्मी के कारण चाहे हाँफते हुए जीवन व्यतीत करें, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीष्म पड़ती है और जिसके कारण मनुष्य को सामान उठाते समय, यात्रा करते समय हाँफना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वत प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाते। रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह अपनी मातृभूमि से अलौकिक ऐसा प्रेम करते हैं जो दिखाई नहीं देता। लौकिक माने दिखाई देना, अलौकिक माने जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा प्रेम करते हैं वहाँ के निवासी। लेकिन अनुराग मीन्स प्रेम, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि को त्याग कर अन्यत्र नहीं जाते, वो वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से विशेष लगाव है। आगे कह रहे हैं, ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण सवर। क्या बताया है कि ध्रुव प्रदेश में हमेशा बर्फ छाई रहती है, ठंडक पड़ती है, और तम से मतलब यहाँ अंधेरा नहीं लेंगे हम सेंस, यहाँ पे हम इसका जो सेंस है वो लेंगे कि कोहरा छाया रहता है। कोहरे के कारण वहाँ पर हमेशा अंधेरा सा छाया रहता है, हमेशा बर्फ गिरती है, बहुत अधिक शीत रहती है, ठंडक पड़ती है। वहाँ के निवासियों का जीवन बहुत कठिन है, जीवन यापन करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो कांपते हुए अपनी मातृभूमि पर अपना जीवन यापन करते हैं, समस्त अपने कार्य करते हैं, वहीं निवास करते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को वो भी नहीं छोड़ते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। अपनी मातृभूमि के लिए वो चाहे प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े, लेकिन वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। कौन? विश्वत रेखा के निवासी और ध्रुव प्रदेश के निवासी, दोनों के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है। और साथ में उन्होंने वीरों का आह्वान भी किया, उद्बोधन भी किया। इसी प्रकार से हर मनुष्यों को, युवाओं को भी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना और देश के प्रति निष्ठा की भावना रखनी ही चाहिए। आगे कह रहे हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर। यहाँ पे वर्णन किया है मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यों के बारे में। कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे बंधु, उनको संबोधित किया है कि हे मनुष्यों, हे बंधु, हे युवाओं, तुम्हारा तो जन्म मैदानी क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पर तुम जीवन यापन कर रहे हो। सारे सुख हैं, ना कठिनाई है, ना अति वर्षा है, ना अति जो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अत्यधिक वर्षा है, ना सूखा है, ना शीत है, एक सा सामान्य सा मौसम है जो आता जाता रहता है।
उस सुख को देने वाली, स्वर्ग के समान सुख को देने वाली ऐसी सुख धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ है जो सभी विभवों की आकर मीन्स खजाना, यानी सारे वैभव, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त होती, कोई भी जीवन जीने में कठिनाई नहीं होती है। ऐसे जीवन को पाकर भी तुम अपने मातृभूमि और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हो, जो सर्वथा अनुचित है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, तुम्हारा तो जन्म ऐसी धरती पे हुआ है, ऐसी मातृभूमि में हुआ है जो धरती में शिरोमणि मानी गई है। शिरोमणि मीन्स होता है श्रेष्ठ, यानी जो धरती सबसे श्रेष्ठ है। ना यहाँ शीत है, ना गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा वर्षा है, ना ठंडक है, कुछ भी नहीं, सामान्य सा बहुत ही सुखद मौसम है। और हर प्रकार की जलवायु भी यहाँ पर अच्छी है, यहाँ उपज अच्छी होती है, यानी सबसे अच्छा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र यहाँ माना गया है, जहाँ पे हम अपनी इच्छा से हर चीज़ का उत्पादन कर लेते हैं, सब चीज़ हमको आसानी से सहज रूप में उपलब्ध हो जाती है। उसी का वर्णन करते हुए कहा है कवि ने कि तुम्हारा जन्म तो धरती की जो श्रेष्ठ धरती है, शिरोमणि धरती, उसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। धन्य हुए हो जीवन पाकर हे मनुष्यों, हे युवाओं, तुम तो अपने ऐसे जीवन को पाकर तुम्हें धन्य होना चाहिए, अपने पृथ्वी का, अपने देश के प्रति कृतार्थ होना चाहिए, तुम्हें धन्य हो जाना चाहिए कि तुम इस धरती पर जन्मे हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी तुमने तो इसी धरती का जल पिया है, अनाज ग्रहण किया है, और इसी की रज माने धूल, इसी की धूल में बड़े हुए हो, तो तुम्हें अपने देश के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। कहा है हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण चल रहे हैं, तन माने शरीर, और जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जीवन है, तब तक तुम उसे त्याग नहीं सकते हो। तुम तो वीरों के वंशज हो। तुम्हारे देश के पूर्वज बहुत ही वीर रहे हैं, जो हमेशा मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान करते रहे, प्राणों का उत्सर्ग करते रहे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से विचलित कभी भी नहीं हुए। तो इस तरह से इसमें पूरे में इन्होंने वीरों का आह्वान किया, उद्बोधन किया है, और मनुष्यों को देश प्रेम के प्रति और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सचेत किया है, सतर्क किया है। अब हम बताएंगे आपको काव्यगत सौंदर्य। तो इस पूरे पद्यांश में आप काव्यगत सौंदर्य में वैसे ही पॉइंट लिखेंगे जैसे आप अन्य व्याख्या में लिखते चले आए हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे भाषा। तो यहाँ पे आपको भाषा ब्रज नहीं लिखनी है, सीधे लिखनी है खड़ी बोली भाषा है, साहित्यिक खड़ी बोली लिखेंगे भाषा में। और रस की बात कहें तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा, और जहाँ वीर रस होगा वहाँ पे ओज गुण होगा, मुक्तक छंद रहेगा। अलंकार की बात करें तो ऊपर अनुप्रास आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, ये अलंकार लिखेंगे। अभिधा और अभिधा शब्द शक्ति सीधा अर्थ है, इसलिए आप यहाँ पे शब्द शक्ति अभिधा लिखेंगे। और शैली की बात है तो यहाँ पे आप मुक्तक शैली ही लिख सकते हैं, या ओजपूर्ण शैली भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे वीर रस होता है वहाँ ओजपूर्ण आप शैली लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से इससे आपको पूरी तरह से ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।